हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेट 4। ओके, सेट 1, सेट 2, सेट 3 तो हो चुका है। आज हम लोग पढ़ाएंगे सेट 4 के बारे में पढ़ाएंगे। मॉडल पेपर का इसे मैथ चल रहा है। मैथ जैसे ही खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो ये सेशन तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? देखिए, संयुक्त संख्या को भी हम लोग क्या बुलाता है? भाज्य संख्या बुलाता है। क्या बुलाता है? भाज्य संख्या बुलाता है। संयुक्त संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और आप एक बात जानते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है ना। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो कितना होती है? 4 होती है। और एक के बारे में कहा जाता है, एक ना तो भाज्य संख्या होता है ना तो अभाज्य संख्या हो जाता है। और दो के बारे में कहा जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो क्या होती है? 2 होती है। और दो के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और 3 तो आप लोग जानते हैं, ये भी क्या होता है? आपका अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पाई क्या होता है? तो हम लोग सबको जानते थे पाई क्या? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या भाई? एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये तो आप लोगों का पता है सबको। बोले कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो चेक करना पड़ेगा कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब अंडर रूट कितना होगा आपका? 1/4। तो 1/4 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या हो गया। और 2 एकम 2, 2 5 कितना हो जाएगा? 10। तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 1/5। तो 1/5 का तो रूट होता नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर 1 बचेगा। 1/1 रूट अंडर 1/1 का मतलब 1 होता है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। आपको पता है कि दो नंबर अगर सेम रहे, दो नंबर अगर क्या सेम रहे, तो दोनों को अगर रूट के अंदर रहे तो दोनों क्या होता है? एक नंबर के क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोला कि दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो बराबर है तो वो संख्या क्या होती है? वो संख्या भी बराबर होती है। अगर जब तक दोनों संख्या बराबर नहीं होगी, उन संख्या का लोसो और मोसो बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.29 का जो ऊपर जो बार है वो किसके बराबर होगा? तो देखिए, इसको हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में। पहले इसको क्या मान लेना? एक्स मान लेना है। तो 0.29 पर बार, 29 पर बार का मतलब क्या है? इसको हम लोग कितना बार लिख सकते हैं? जितना मर्जी उतना लिखते जाइए। 29 29 29 29 जिंदगी भर लिखते जाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है? तो आप कहोगे कि सर 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? दोनों और 100 से गुना कर दीजिएगा। 101 बराबर कितना हो जाएगा? 29 पॉइंट इस पार आ जाएगा, इधर फिर 29 29 29 इतना चलते रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड मान लीजिए। दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दिया? घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 है ना। तो 101 से माइनस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 29.29 डॉट 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 माइनस कितना हो जाएगा? 0.29 ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, 101 में x चला गया तो कितना कितना बचेगा आपका? 99 x बचेगा। 29.29 में 0.29 चले आएगा तो ये 29 पॉइंट उस पर सेम नंबर रहेगा, वो अपने आप सुम हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। और 29 में 0 चला गया तो 29 बचेगा। ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 29/99। 29 में कितना हो जाएगा? 99। कौन सा है आंसर? 29/99। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 1 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है भैया? √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप 4 यहाँ पे क्या लेंगे? आप एलसीएम ले लेंगे। 4 एकम 4 माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो 4 में 3 चला गया तो 1 बटे कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 1/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 7/40 बटे क्या, सॉरी 5/21। अच्छा, एक बात पहले समझिए, शांत होने का कंडीशन क्या होता है? किसका हर में क्या होगा? 2 के पावर m के पावर में रहेगा और 5 के पावर n, मतलब 2 में रहना चाहिए और 5 में रहना चाहिए। अगर दोनों रहे तो बहुत अच्छी बात, यानी तो केवल कम से कम एक होना चाहिए, या तो 2 या तो 5, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर हर में ऐसा रहे तो ये क्या होता है? शांत होता है। उसके अलावे अगर कुछ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा। तो हम लोग 40 को कितना लिख सकते हैं? 40 को हम लोग 2 और 5 के फैक्टर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 40 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 5। 2 के पावर 3 गुना 5 हो जाएगा। 2 और 5 के फैक्टर में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका? दशमलव प्रसार शांत होगा। और दशमलव प्रसार शांति लिखने के लिए कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 गुना 3 है ना, या 3 गुना 7, ये होगा ही नहीं भाई। ये कितना हो जाएगा है ना? 3 गुना 2 गुना, पहले 2 गुना 2 गुना लिखते हैं, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, ऐसे कुछ होगा। समझे कि नहीं समझे? कितना हो जाएगा ये फिर? ओह, अच्छा अच्छा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3 ऐसा होगा, है ना। तो 196 का फैक्टर ऐसा होगा, तो ये भी क्या 2 के फॉर्म में तो होगा, लेकिन 3 आ गया, ये नहीं होगा। ये तो 11 गुना 11 होगा, ये भी नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये सिर्फ क्या आया, 2 और 5 के फैक्टर में आया, उसके अलावा कोई और नहीं आया। तो इसका मतलब ए नंबर क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा क्या अशांत है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, शांत पूछा है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 नहीं होना चाहिए। ये तो 2 के फॉर्म में है, ये कटेगा, इसलिए 2 और 5 के फॉर्म में होगा, है ना। 15 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 बटे में 15 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना कितना 5, 3 दूनी 6, ऊपर में 2 आ गया और नीचे में 5, ये 5 के फॉर्म में हुआ ना, इसका मतलब ये भी शांत है। अच्छा 12 को कितना लिख सकते हैं, 512 के 2 के पावर कितना 8 ना, कितना लगता है, मतलब 2 के फॉर्म में होता है 512। ठीक है कि नहीं, इसका फैक्टर करेंगे तो ये तो 343 है, ये क्या होगा 7 का पावर 3 होगा, तो 7 के पावर 3 ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 7 के पावर में हो गया। आपका क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 400 का अभाज्य गुणनखंड 5 के घातांक में लिखिए। 400 का आपका अभाज्य गुणनखंड 505 के घातांक में लिखने बोल रहा है, तो 400 का आप क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालें। 2 से चलेगा, 2 दूनी 400, फिर 2 से चलेगा, 100 दूनी 200, फिर 2 से चलेगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से चलेगा, 25 दूनी 50, फिर 2 से चलेगा, 5 से चलेगा, 5 5 25। ओके, तो कितना आया, सिर्फ 5 का घातांक लिखने बोल रहा है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 है, 5 गुना 5 के बाद 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात लिखने के लिए कह रहा था सिर्फ आपसे। बोल रहा है 130 गुना इतना इतना इतना। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 125 रूट अंडर 125 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। रूट अंडर 125 का परिमीकरण गुणांक कितना होगा, रूट अंडर कितना 125, 125 को कितना लिखेंगे हम लोग, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 125। रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 2 नंबर सेम होता है तो 1 नंबर बाहर हो जाता है, तो 5 बाहर हो जाएगा। रूट के अंदर कितना बचेगा 5, 5 रूट 5, तो रूट 5 क्या हो गया, इसका परिमीकरण गुणांक हो जाएगा। तो 5 रूट 5 क्या हो जाएगा, इसका परिमीकरण गुणांक हो जाएगा, तो रूट 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य संख्या, तो आपको पता है कि जिसका आपका एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक 1 आ जाएगा तो वो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। तो देख लीजिए इसका तो भाई 13 पंजे 65, इसका तो एचसीएफ कभी भी नहीं आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा आपका 13 आएगा, क्योंकि 13 दोनों को काट रहा है। इसका एचसीएफ कितना आएगा 21 आएगा, 21 दोनों को काट रहा है। इसका एचसीएफ कितना आएगा 5 आएगा, 5 दोनों से भाग लग रहा है। इसका एचसीएफ कुछ नहीं आएगा, केवल कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका सह अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में है, वैसा संख्या वैसा युग्म मतलब जोड़ा, वैसा जोड़ा जिसका मात्रम समावर्तक केवल 1 होता है तो वो क्या होता है, सह अभाज्य होता है। तो इसका जो है ना ये किसी के साथ भाग नहीं लगने वाला है, 9 और 16 किसी के साथ भाग लगने वाला है, केवल 1 के साथ भाग लेगा, इसके अलावा किसी के साथ भाग नहीं लेगा। तो इसका मात्रम समावर्तक कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, इसलिए क्या आपका सह अभाज्य संख्या है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपसे रेखिक बहुपद पूछा जाता है, तो रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसकी शून्य की संख्या 2। अगर त्रिघात बहुपद मतलब बोला जाए तो उसकी क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रेखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x-1 का शून्य क्या होगा। जब भी अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है x-1, तो जब भी इसको शून्य मांगे आपको पुट कर देना है किसके बराबर, 0 के बराबर पुट कर देना। तो x के बराबर कितना निकल जाएगा 1, है ना। तो x-1 का शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, बोले किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना दे रखा है, -4 एवं 7। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, है ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अब एक बात बताइए, x² माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है आपका -4 प्लस बीटा की जगह कितना आपका 7 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -4 गुना कितना होता है 7 हो जाएगा। ओके, तो x² माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिए तो 7 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा आपको 3 बचेगा, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7 कितना हो जाएगा 28। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, x² माइनस 3x माइनस 28, ऑप्शन आपका सी आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला है, क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, आपसे कह रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, पहले शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, शून्यकों का योग तथा गुणनफल कर्मशः 5 तथा 6 है। तो पहले शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 6 दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 5, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 6, तो x² माइनस 5x प्लस 6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद ये आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है।
बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। तो आपको जानते हैं कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद अगर आपको दिया हुआ है, अगर शून्य निकालना है आपको तो उसमें दो कंडीशन होता है, एक अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं सी बाई कितना होता है, ए होता है। कितना होता है, सी बाई ए। तो सी की जगह यहाँ पे कितना है आपका 8 है और ए की जगह कितना है आपका y वाला जो है, y के आगे में जो है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 8/a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि fx से बराबर इतना आपको दे रखा है तो f(-1) का मान निकालना बोलेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, जहां जहां x है वहां क्या रख दो आप, -1 रख दो। ठीक है ना, जहां जहां x है वहां क्या रख दो, -1 रख दो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। f-1 बराबर 3 इंटू -1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -7 इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप एक बार जानते हैं 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस 7 कम 7 और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कम 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सबसे मतलब आसान होता है। कैसे, जहां जहां f-1 निकालने बोल रहा है कि जहां जहां x है वहां -1 तक, तो बस निकल जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक अर्धगोले का आयतन आपको दे रखा है इतना, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने की बोल रहा है। अर्धगोले का आयतन आपको दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन कितना होता है भैया, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r कितना होता है, क्यूब होता है, ये ना होता है जी, 2/3 पाई r क्यूब बराबर कितना होता है, 19,404। ये दे रखा है आपको, ये अर्धगोले का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, 2/3 पाई r क्यूब है ना, तो 2/3 पाई का मान 22/7 गुना r क्यूब बराबर कितना, 19,404। ठीक है, ये 7 21 हो जाएगा, उस पर चले जाएगा तो 2 गुना 22 गुना r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 19,404 गुना 7 21। ठीक है ना जी, ये देखिए ना 7 21 ये क्या है, बटे में है ना जी, 7 21 गुना हो जाएगा, ये भागा में बराबर पड़ जाएगा तो गुना हो जाएगा। अच्छा, ये गुना में बराबर पड़ जाएगा तो फिर भागा हो जाएगा, तो r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 19,404 गुना 21 बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 22। इसको कैंसिल कीजिए, 9 दूनी 18, एक बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 0 यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है ना, अब 22 से भाग लगाइए तो कट रहा है क्या, वो 22 या 66, 22 चौका 84 है ना, 22 चौका 88, 22 चौका 88। एक मिनट यहाँ भाग लगा के देख लेता हूँ मैं, 97/02 भागा 22, 22 चौका 88 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ बचेगा 7 से 8 जाएगा, उधर 7 से 8 जाएगा 9, उसके लिए 0, फिर 22 चौका 88 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 बचेगा आपका, फिर 2, 22 से कम 22, हाँ 441 हुआ। तो r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका, 441 गुना 21। तो एक बात और आप लोग जानते हैं, तो r क्यूब बराबर 441 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 21 गुना कितना लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, है ना, 21 गुना 21। अच्छा, इधर क्यूब हटाएंगे उधर क्या चलेगा, क्यूब रूट चलेगा, है ना, इधर क्यूब हटाएंगे उधर क्या चलेगा, क्यूब रूट चलेगा। आप लोग जानते हैं इधर ना, क्यूब रूट 21 गुना 21। एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर क्यूब रूट में, है ना, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में अगर स्क्वायर रूट होता है 2 सेम होता है तो एक बाहर निकलता है, क्यूब रूट में 3 सेम होता है तो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो r बराबर कितना निकल गया आपको, फाइनली 21 निकल गया। अच्छा, तो आपको क्या निकालने बोल रहे हैं, r का मान निकल गया, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ ये देख लीजिए, तो 3 पाई r क्या होता है, स्क्वायर, है ना, 3 पाई r स्क्वायर होता है ना। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान 21, तो दो बार लिखना पड़ेगा, 21 गुना 21, तो गुना कर दिए, 7 कम 7 21, तो गुना करने पर कितना आएगा, वो 22 इधर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा गुना, और 21 कितना हो जाएगा 63, 36 18, किसके लास्ट में, सिर्फ लास्ट में 8 है, हाँ 36 18 लास्ट में किसका आ रहा है, ये 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए हम गुना नहीं किए, डायरेक्ट क्या मार दिए, आंसर मार दिया। कैसे, यहाँ देखिए 36 18 लास्ट में क्या आएगा, 8 तो आएगा ही, किसी का लास्ट में 8 है नहीं है, डायरेक्ट यही 8 इसका लास्ट में, इसका मतलब ये आएगा गुना करने पर। समझे कि नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास चलते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0, ये 0 होगा, शायद कुछ गड़बड़ी हो गया क्या, या 10x + 2y बराबर 32 का हल होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये सॉल्व करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दो, जोड़िए तो कितना हो रहा है, 6x - 2y। आपको पता है कि राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना, प्लस 10x + 2y, और इधर कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 32, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 32। तो x के बराबर कितना हो जाएगा 32 बटे में 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो x के बराबर कितना निकल जाएगा 2।
देखिए तो x बराबर 2 किसी में है, x बराबर 6, ये तो ये दोनों नहीं होगा आपका। हाँ अच्छा ये दोनों में आ गया। अब x बराबर 2 यहाँ पे भी, x बराबर 2 यहाँ पे भी है। हमको लगा कोई एक में होता तो डायरेक्ट y का मान वही होता ही। अब x बराबर 2 निकाल दिए तो y का मान निकाल दीजिए। तो y का मान किसी में भी रख करके निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो किस में रखिएगा, y का इसी में रख दीजिए। x का मान 2 रखिए, 6 दुनिया कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। ये तो कितना 12 बराबर ये माइनस में बराबर तो प्लस 2y, तो कम तो 6 दूनी 12, तो y का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। तो x बराबर 2 y बराबर 6, कौन सा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 4x प्लस पी वाई बराबर 6, 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है, तो p का मान ज्ञात करें। तो समांतर होने का कंडीशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 नॉट इक्वल टू, सॉरी समांतर होने का कंडीशन क्या होता है, हम भी बोल रहे हैं क्या, a1 by a2 बराबर b1 by b2, हाँ ऐसा होता है, नॉट इक्वल टू c by c होता है, ठीक। a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1 by c2 निकालना है। तो कितना हो जाएगा a1 by a2 की जगह मतलब 4/12 बराबर b1 कितना है p और b2 कितना है आपका 9। हमको आगे जाना नहीं है, हमको p का मान निकालना है। p का मान आ लग गया मेरा ऑलरेडी, ठीक है कि नहीं, हमको आगे जाना नहीं है। तो 12 को किसके साथ गुना करेंगे p के साथ, और 4 को किसके साथ गुना करेंगे 9 के साथ। तो p बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 9 बटे में 12, 4 कम 4 4 12, 3 कम 3 3 9। तो p का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। p का मान कितना निकल जाएगा 3, p का मान 3 कहाँ पे है, b नंबर में, ठीक है कि नहीं, p का मान निकल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण निकाय में s प्लस 2y बराबर 3 कोमा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल है, तो k का मान ज्ञात करने बोला है। अनगिनत हल है, अनगिनत हल होने का मतलब कंडीशन आप लोग जानते हैं ना, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by में c2, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटे में 5 बराबर b की जगह कितना हो जाएगा 2 बटे में, और k बराबर c मतलब हो जाएगा 3 बटे में 15, ठीक है। तो आप देख लीजिए किसी के पास 5 कम 5 5 15, a भी 1 बटे 5 आ गया, a भी 1 बटे 5 आ गया, किसी के पास सोल्व कर लेंगे तो वही निकलेगा। तो गुना कर दीजिए, k गुना 1 बराबर 5 गुना 2, तो k कम k को 1 से गुना करेंगे k 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, k बराबर 10, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अनगिनत हल होते तीनों ये क्या होता है, ये कंडीशन होता है, तीनों बराबर होता है, उसका जो ये दिया हुआ रहता है कंडीशन दिया हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये देखिए आपका, ये तो आपका चतुर्थ मतलब ये तृतीय घात हो गया, इसमें ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इस तरह से काटिए, इसको देखिए, इसको एलसीएम करेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ठीक है। अब बच गया ये और ये, तो इसको चेक कीजिए तो देखते हैं तो क्या होता है, ये 2x स्क्वायर को इससे 2x स्क्वायर, हाँ देखिए ये प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो फाइनली कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप है ना एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके ये काम कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है दिमाग में हिट डालिए और आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बोला कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0, तो p नॉट इक्वल टू 0 है, तो मूल क्या होगा। तो हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है, a b c की जगह p q r ले लिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। x बराबर माइनस b होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस q हो जाएगा, तो x बराबर माइनस q यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस 4pr बटे में 2। हमें तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी नजर आ रहा है। यहाँ क्या है माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस या प्लस दे दिया, इसलिए क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ माइनस तो है लेकिन यहाँ पे 2a, ओ सॉरी 2a नहीं दिया ना पे ना, c भी थोड़ी ना होगा, 2a a की जगह की है p है ना, तो 2p होगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, b हो जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट है, माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस 4pr, p की जगह यहाँ पे b है और r की जगह c की जगह r है ना, बटे में 2a, a की जगह क्या है p है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, p आ रहा है, बात समझे। चलिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का के मूलों की परिकृति क्या हुई, इसका नेचर निकालने बोला है। तो नेचर कब निकलेगा, ये नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। इसका डी निकालिए, डी कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोग जानते हैं डी निकालेंगे, डी बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 6, c की जगह 1 है ना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का 24। तो एक बात बताइए डी का मान कितना निकल गया, डी का मान पॉजिटिव निकल गया, अरे इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव 12 निकलेगा ना जी, तो 12 जीरो से क्या होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। तो डी का मान क्या निकला, पॉजिटिव निकला। तो डी का मान अगर पॉजिटिव निकलता है तो क्या होता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तब वास्तविक और बराबर होता है, डी का मान अगर पॉजिटिव निकलता है तो वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है, वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा 26 नंबर ये भी दिया हुआ है, कह रहे हैं कि समीकरण इतना इतना का मूलों का योग ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या होता है जी, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। माइनस कितना होता है, माइनस बी बाई में ए। तो माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 18 हो जाएगा। अरे माइनस बी बाई ए तो माइनस तो है, बी बी की जगह फिर क्या है, माइनस 18 है, बटे में ए की जगह 3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 और बटे में 3, 3 कम 3 छत्या 18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। मूलों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम होंगे तो क्या होंगे। मूल क्या है, एक दूसरे की व्युत्क्रम क्रम। व्युत्क्रम क्रम का मतलब अगर एक मूल अल्फा लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा। बात आई समझ में ना आई। मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम क्रम है। व्युत्क्रम क्रम का मतलब उल्टा होता है, एक मूल अगर अल्फा होता है दूसरा कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये कैंसिल कब होगा, हो ये कैंसिल तब होगा जब ये क्या लेंगे, मूलों का गुणनफल लेंगे। मूलों का अगर गुणनफल लेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मूलों का गुणनफल ले लीजिए। मूलों का गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 1 बाई अल्फा बराबर सी बाई ए, सी की जगह सी और ए की जगह ए, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ 1 बचेगा और इधर कितना बचेगा, सी बाई ए, वो नागुनी गुना कर दो तो ए को 1 से गुना कर दो ए बराबर सी, या सी बराबर ए कहां, ठीक है, सी बराबर ए या ए बराबर सी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी इतना का 15 पद क्या होगा, 15 पद निकालना पड़ेगा इसका। तो पहले देख लीजिए प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद हो गया आपका ए बराबर 1/2 हो गया। दूसरा पद निकालिए, मतलब सारवंतर निकालिए। सारवंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 1 माइनस 1/2। अच्छा 1 में 1/2 चला गया तब भी कितना बचेगा आपका, 1/2 ही बचेगा। 15 पद निकालिए, तो 15 पद बराबर कितना होता है, a प्लस 14d। हम लोग जानते हैं ना 15 पद बराबर कितना होता है, a 15 बराबर कितना होता है, a प्लस 14d होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। 1/2 प्लस 14 गुना डी, डी की जगह में 1/2, तो 1 कम 2 7 नहीं 14, तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ 2 क्या ले लो एलसीएम, 1 कम 1 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 1 15 बटे में कितना हो जाएगा 2, 15/2 है क्या, हाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 पद कितना हो जाएगा, 15 पद 15/2 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो चेक कीजिए समांतर श्रेणी नहीं है, 5 5 4 पूर्णांक 1/2 4 3 पूर्णांक 1/2 -1 -5/6 -2/3 -1/2। ठीक है, ये देखें तो समांतर श्रेणी है कि नहीं, पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो समांतर श्रेणी होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। सब कॉमन हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी देखते हैं। ये कितना से बड़ा है, देखो तो 8 से 14, 6 बड़ा है, 14 से 6 20 बड़ा है, इसका मतलब ये 20 से भी 6 बड़ा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। इसका देखें तो 4 से 10 कितना बड़ा, 6 बड़ा है, 10 से 15 इधर 5 बड़ा है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे, ये सब तो पक्का पक्की होगा ही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये देखो इसका समांतर पहले कितना से बड़ा है, 10 में 4 चला गया 6, तो 15 में 10 चला गया, तो 15 में 10 चला गया तो 5 बचेगा। इसका सारवंतर इसका समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा तो आपका क्या हो जाएगा, सही है। कौन सा नहीं पूछा है, नहीं तो कौन सा नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ये चेक करने की जरूरत है नहीं, जो सिंपल वाला है उसी को चेक करके पकड़ लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, पहला पद 9 है का मतलब ए 9 है आपका, पहला पद 9 है मतलब ए बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। सारवंतर -3 है, सारवंतर -3 है मतलब डी बराबर कितना है, -3 है। तो क्या बोला, इसके 12 पदों का योगफल मांग रहा है, मतलब योगफल मतलब आप लोग जानते हैं S12 है ना, प्रथम पदों का योगफल मतलब क्या होता है, S12, S12 बराबर कितना हो जाएगा, वही मांग रहा है आपसे। तो 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। हम लोग डायरेक्ट क्या मान लिए हो, n की जगह डायरेक्ट क्या है 12 है, तो 12/2 हो जाएगा। 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, मतलब n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है ना। 12/2 को हम लोग क्या 6 लिखेंगे, 2a की जगह कितना लिख देंगे 9, 12 में 1 चला गया 11 गुना डी, डी की जगह कितना लिख देंगे -3। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, 6 गुना 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, प्लस माइनस माइनस 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 और इसको गुना कीजिए तो ये 18 में से 33 चला गया तो कितना बचेगा, 18 में से 33 चला गया तो कितना बचेगा, 13 में से 8 चला, 8 5 13 5 बचेगा ना, एक -15 बचेगा। ठीक है, माइनस कितना बचेगा 15, और ये 15 छूके कितना हो जाएगा, ये गुना का साइन है ना, ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 6 गुना -15, 15 छूके कितना हो जाएगा -90। कौन सा ऑप्शन हो रहा है भैया, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद कितना है, 170 है। कौन सा पद 170 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद 170 है। कितना है, nवां पद कितना है 170 है। a बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका 17, d बराबर कितना हो जाएगा आपका 34 माइनस 17, 17 कितना हो जाएगा 17 बचेगा। तो an बराबर आपको कितना दे रखा है, आपको an बराबर 170 दे रखा है, तो n का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 170।
ओके, तो ए की जगह कितना हो जाएगा 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 17 ही है ना, बराबर कितना हो जाएगा आपका 170। ओके, तो या बारी बारी से गुना कर दिए 17 प्लस, या 17 को n से गुना करेंगे 17 नहीं होगा, और 17 को माइनस 1 से गुना करेंगे कितना होगा माइनस 17 होगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 170। ठीक है, ये प्लस माइनस 17 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा 17 n बराबर कितना होगा 170, n बराबर कितना होगा 170 बटे में 17, 17 धाई 170, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10वां पद हो जाएगा, कितना पद हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा पद आपका 170 हो जाएगा, 10वां पद 170 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर सेट इतना में 6 पदों की संख्या कितनी होगी, 6 पदों की संख्या मांग रहा है। दो क्वेश्चन यहाँ पे अटैच कर दिया है, ये कह रहा है कि समांतर सेट 51 48 45 दो डॉट को 6 में पदों की 6 पदों की संख्या क्या होगी, 6 पदों की, चलिए तो ये a बराबर कितना हो गया आपका 51 हो गया, ठीक है ना, d बराबर कितना हो जाएगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद 48 माइनस 51 बराबर कितना हो जाएगा -3, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 पदों तक जाना है आपको, या इस तरह से भी आप घटा करके जा सकते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, ये 6 पदों तक की संख्या मांग रहा है ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता चल जाएगा यहाँ पे कितना हो रहा है, a की जगह कितना हो जाएगा 51 प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है -3 है। ओके ना, तो 51 प्लस 6 में 6 के चला गया 5, 5 गुना कितना हो जाएगा -3, तो 51 प्लस यहाँ माइनस कितना हो जाएगा -5 से कितना हो जाएगा 15, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 में 5 चला 6, और यहाँ पे 4 4 में चला गया 3, तो कौन सा होगा 36 होगा। क्या बात कर रहे हैं जी, 6 में पदों की 6 में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितना हो जाएगा 6 कहां तक पहुंचेगा 36वां पद में पहुंचेगा, 36 है नहीं, क्या बात कर रहे हो, ए की जगह कितना 51 है, 6 में 1 चला गया 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 48 में 15 चला गया, सही तो है, -3 बचेगा, और क्या दिक्कत है, 6 में 1 चला गया 5, 5 -15, समांतर सेट इतना 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 कि 6 में पदों की संख्या क्या है, ऑप्शन शायद गलत है इसका, मैं तो बनाया ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं वही बनाया हूँ, ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन इसका क्या गलत है, छोड़िए इसको। 33 नंबर देखिए, होता है ये जो है क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है उसको, मॉडल पेपर वाला कोई सही नहीं कोई सही सही दे दिया है, कोई जरूरी नहीं है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच ना तो 0 लेना है तो 50 लेना है, तो कहां से 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 7, तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में 49 हो जाएगा, 51 तो आपको जाना नहीं, क्योंकि 51 क्या हो गया 50 के उस पार हो गया, 50 के बीच लेना, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 51 सॉरी 49 हो जाएगा, और 49 आपका क्या विषम संख्या है, तो a बराबर कितना हो गया 1, d बराबर कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और आपका an बराबर कितना हो गया आपका 49, nवां पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया ना 49, तो एक an का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर कितना हो जाएगा 49, a की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, बराबर कितना हो जाएगा 49। ठीक है ना, तो ये लगाइए 1 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो -2, बराबर कितना हो जाएगा 49। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, 2 में से 1 चला गया तो -1 बचेगा, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 49। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, 2 में से -1 2 चला गया, 1 में से -2 चला गया तो -1 बचेगा, -1 उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस इस पर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 बटे में 2, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा n बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 25, तो कितना संख्या होगा 25 हो जाएगा। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है 25 होती है, तो ये बात अगर आप डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो आपका ये टाइम निकालने में बच जाएगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन में टिक लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है भैया, तो कितनी हो जाती है 25 हो जाती है। ओके, बोला यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 15 है, बी सी बराबर 1 है, ए सी बराबर 4 है, तो tan ए का मान कितना होगा, तो त्रिभुज एबीसी पहले बना लीजिए, क्या बना लीजिए त्रिभुज क्या बना लीजिए एबीसी बना लीजिए, एबीसी में ए कोण क्या है कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण बना लिया, और यहाँ सी है, ए बी कितना दे रखा है आपको √15, ठीक है भैया कोई बात नहीं, बी सी कितना दे रखा है आपको 1, कोई बात नहीं, और ए सी कितना दे रखा है कुछ ओ, बी सी क्या दे रखा है 1, और ए सी कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। ठीक है, tan ए मांग रहा है, क्या मांग रहा है tan ए, तो देखिए तो कौन सा वाला कोण है, ये वाला कोण है tan, तो इस कोण के लिए ये वाला क्या हो जाएगा बीसी जो है वो क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan में क्या होता है लंब बटे में आधार होता है, तो इसके लिए ये वाला कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा।
अगर यहाँ टेन सी मांगता तो उसके लिए लंब क्या होता, ए बी होता, समझे ना। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्व है, ये तो बात तो फिक्स है। तो अगर जहाँ पे एंगल लेते हैं उसके सामने वाला कोण को हम लोग क्या, भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, और बचा हुआ को आधार बोलते हैं। करने तो फिक्स रहता है, तो बीसी बटे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो बीसी कितना दे रखा है आपको, 1, और ए बी कितना दे रखा है, √15। 1 बटे में √15 है क्या, देखिए तो। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए वो बोला, यदि कोसेक फाई बराबर के है तो कोस फाई का मान कितना होगा, बताइए तो। कितना खतरनाक बात कह रहा है ये। क्या लिखा हुआ है भैया, कोसेक फाई बराबर कितना है आपका, के दे रखा है। तो कोसेक फाई को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन फाई लिख सकते हैं क्या। 1 बटे में साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अच्छा, इसको पलट देंगे तो 1 बटे साइन फाई को पलटेंगे तब ना, इसको घुमा दीजिए पकड़ के, इसको उल्टाएंगे तो इधर भी उलटना पड़ेगा। उल्टाने का मतलब 1 बटे साइन फाई है तो कितना हो जाएगा, ये साइन फाई हो जाएगा, पलट देंगे। और इधर कितना के है तो कितना हो जाएगा, 1/1 में क्या आया। ये मामला समझ में आया कुछ। इसको क्या कर दिए, उल्टा दिए। 1 बटे में साइन फाई है ना, तो साइन फाई बटे 1 कर दिए, तो बटे में 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये के है तो क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। अगर राइट साइड में पलटते हैं तो लेफ्ट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन फाई बराबर कितना आया, 1 बटे के आया। हमको कोस फाई निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कोस फाई बराबर कितना होता है, √1 - साइन स्क्वायर फाई होता है। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √1 - साइन फाई कितना हो जाएगा, 1 बटे में के का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर अंडर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और बटे में कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। आप के स्क्वायर क्या ले लो, एलसीएम ले लो। के स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई के स्क्वायर होगा और -1 होगा, और ये क्या होगा आपका अंडर रूट होगा। तो ऊपर वाला, ऊपर का अंडर रूट बटे में नीचे का अंडर रूट, ऊपर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, के स्क्वायर -1 बटे में, और रूट अंडर के स्क्वायर का रूट क्या होता है, के ही होता है, ठीक है ना। तो रूट अंडर रूट के स्क्वायर -1 बटे में के, कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हाँ बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1/sec फाई बराबर कितना होता है, cos फाई। ये तो सबसे आसान है ना, 1/sec फाई बराबर कितना हो जाता है, cos फाई होता है। ओके, ये कह रहा है कि cot x × tan x कितना होता है, 1 होता है। आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे भी, बोला कि cos फाई बराबर 1/2 है, तो cosec फाई बराबर cosec थीटा है, तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। कोई एक तो यहाँ मिसिंग है, तो इसको भी फाई बना लो, समझे। तो cosec फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, कोसेक फाई को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन फाई लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन फाई। इसको साइन फाई अगर बना देते हैं तो काम मेरा बन जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है, आपको कोस फाई दे रखा है। तो साइन फाई बराबर कितना होता है, साइन फाई बराबर √1 - कोस स्क्वायर फाई हो जाता है, ठीक है ना। कोस स्क्वायर फाई हो जाता है। ओहो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, √1 - कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। तो √1 - कोस फाई कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। √1 1/2 का मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लेंगे, है ना। 4 कम 4 -1, तो कितना हो जाएगा आपका, √3 बटे में 4 हो जाएगा। ऊपर में √3 और नीचे में 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो √3 बटे 2। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटे साइन फाई, तो 1 बटे में साइन फाई की जगह कितना रखेंगे, √3 बटे में 2। तो ये 2 अपने आप कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो 2 बटे में कितना हो जाएगा, √3। 2 बटे √3 है क्या भाई, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। बात समझे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की जरूरत है, मैथ का मतलब ही माइंड लगाना होता है। किसी सब्जेक्ट में माइंड लगा जाओ मत लगाओ, मैथ पे तो माइंड लगाना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है। सेक फाई इंटू कोसेक फाई कितना होता है, सेक फाई का मतलब सेक कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, प्लस कोसेक फाई का मतलब कोसेक 45 डिग्री, ठीक है ना। सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, और कोसेक 45 का मान भी कितना होता है, √2 होता है। √2 को √2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। 2√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बताया कि √t क्या है, √3 tan a - 3 बराबर 0। तो √3 tan a बराबर, ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा आपका, tan a बराबर 3 बटे में, ये 3 गुना बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 गुना √3, और बटे में कितना हो जाएगा, √3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। हमको एक बात बताइए, तो किस tan का मान √3 होता है वो, तो हम लोग जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan अपने आप कैंसिल, तो a बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 30 डिग्री निकल जाएगा। a बराबर कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जी, ये अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा यहाँ पे, tan a, तो tan कैंसिल, तो a बराबर कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको सेक 35 बटे में कोसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर। तो आप लोग एक बात जानते हैं,
सेक 35 बटे में कोसेक 55, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोले, उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, sin 30 का मान कितना होता है? तो sin 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? sin 30 का मान 1/2 होता है। ओके, बोले कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? हाँ, अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता तब sin स्क्वायर थीटा लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है, तो इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। तो माइनस को एलसीएम ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो। हम माइनस को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। इन दोनों में माइनस को कॉमन कर लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फिर कितना हो जाता है? sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आपको कह रहा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा और गुना cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं tan स्क्वायर थीटा गुना cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होता है? 1। उसका स्क्वायर भी रहेगा तब भी क्या होगा? 1 ही होगा। बोला कि थीटा बट्टे 5 बराबर 12 डिग्री है, तो 3x और 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? ये x से नहीं गुना है। देखिए थीटा बट्टे कितना है? 5 बराबर कितना देखा आपको? 12। ये 12 5 कितने भागा में बराबर हो गुना हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुना 5, 12 5 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख देंगे? 60 रख देंगे। ठीक है ना, 3 गुना, अच्छा कोसेक 60 का मान कितना होता है? √3/2 ना, 2/√3, तो 2 बाई कितना होता है? √3 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। साइन थीटा का साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा वो, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो 3 गुना √3 का स्क्वायर, √2 का उस ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे का स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, फाइनली कितना निकल जाएगा आपके पास? 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर नहीं, ये 4 होगा, या स्क्वायर नहीं होगा, क्वेश्चन मिस है थोड़ा सा। कोस के बाद कोस 4x का वैल्यू किसके बराबर होगा? ठीक है, ये सेट 1 में ऐसा ही क्वेश्चन था। सेट 1 का पहला वाला एक क्वेश्चन जो बनाया सेम ऐसा ही था। तो देख लीजिए, साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर कितना रखा है? 1। तो बताइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन x बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस तो बराबर उसका माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन x कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर x हो जाएगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है? कोस स्क्वायर x हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कोस स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं? कोस स्क्वायर x के बदले में साइन x रख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं हम लोग ना, कोस स्क्वायर x, इसको कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं आप कहोगे तो। या कोस स्क्वायर x को हम लोग किसके बदले में क्या लिखेंगे? साइन x लिख देंगे, और कोस स्क्वायर x के बदले में फिर क्या लिखेंगे? साइन, उसका स्क्वायर है तो फिर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ही x हो जाएगा, मतलब साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इसके बराबर ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी कितना के किसके बराबर हो जाएगा? 1 के ही बराबर हो जाएगा। बात समझे? सिर्फ घुमा करके वही बात लिखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो प्रोसेस में जाओगे तो वही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 के बराबर है? कोसेक 60 के बराबर कौन है भाई? सेक 30 होगा, है ना। सेक 30 का मान और कोसेक 60 का मान, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना, इसका मान भी कितना होता है? 2/√3, और इसका मान भी कितना होता है? 2/√3। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x है, तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा? ये थोड़ा सा घुमा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, ये होता है ना। तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, पूरा काम खराब हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है वो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। ओके, अच्छा एक बात बताइए तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना दे रखा है आपको? x, इसके बदले में x लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये गुना बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1/x हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको समीकरण कितना मान लीजिए? 2 मान लीजिए, देखो, और दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दीजिए।
क्या कर दिए, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये प्लस कोट थीटा माइनस कोट थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ दिए हम। और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा इधर। और इधर इसमें हम लोग क्या जोड़े, x में क्या जोड़े, 1/x जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x से आप एलसीएम ले लीजिए पहले, x से क्या ले लेंगे, एलसीएम। x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ये 2 गुना है बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2x। x² प्लस 1 में 2x कौन है देख लीजिए, ऑप्शन सी नजर आ रहा है मुझे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं सेट 4 में, जो नेक्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मिलते हैं, ओके।